कुछ ऐसी आ गई, कैसी आ गई कि 65% ऑफ 85, ठीक है, जो एग्जाम में आती है नॉर्मली। अब 65% निकालना है आपको 85 का। अब यहाँ पे आपको हमने सिखाया कि मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको क्या 85 और 65 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने में आपका जाएगा टाइम। तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। इसका तरीका सीखते हैं कि अगर नंबर अलग अलग है, रैंडमली हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उनको हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, उनसे हम कैसे खेलेंगे। तो पहला था डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम आते हैं दूसरे मेथड में, जिसमें हम इस टाइप के नंबर्स की परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो दूसरे मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मेथड, मतलब टुकड़े कर देने का तरीका। टुकड़े करो और आंसर लेकर आ जाओ। एग्जाम्पल ले रहा हूँ इजी सा आपको समझाने के लिए, फिर आएंगे और क्वेश्चंस की तरफ। तो एग्जाम्पल है 65% ऑफ क्या ले नंबर, चलिए 90 ले लेते हैं। आपको 90 का 90 का 65% निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, आप इसके टुकड़े करके भी निकाल लेंगे, आप इसके टुकड़े करके भी निकाल लेंगे। मैं दोनों से करवाऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। याद कुछ भी नहीं करना, रटना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है। देखिए एक बात बताइए, क्या हम इस 65 को 60 + 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, 60 + 5 65। तो आप क्या कीजिए, 60 और 5% अलग अलग निकाल लीजिए 90 का। अब आप सोच रहे होंगे ये तो काम और बढ़ गया। काम बड़ा नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट ना कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, 60 और 5 निकालेंगे। अब इसको जल्दी कैसे निकालेंगे देखिए, 6 × 54, ये आ गया आपका इसका 60%। मल्टीप्लाई डायरेक्ट जो भी हमने सीखी है ये हो गया। अब 5% और निकाल लो, 5 × कितने 45, तो ये हो गया आपका 4.5। इसको ऐड कर दो, 5 × 5 = 4 = 9, सॉरी 4 और 4 = 8 और 5 तो 58.5 इसका आ गया। देखा आपने 65% निकला, कितनी जल्दी निकला है। ये था परसेंटेज को स्प्लिट करने का। आइए दूसरा भी सिखा देता हूं आपको, क्या नंबर को स्प्लिट करके कैसे निकालेंगे। तो हमारी जो परसेंटेज रहेगी वो तो 65 ही रहेगी। अब हमने क्या किया, नंबर को तोड़ लिया। अब नंबर हमारा क्या है, 90 है। 90 को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, 90 को आप तोड़ सकते हैं 100 - 10, कि अगर आप उस नंबर का 100 निकालें 100% और उसमें से 10% माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो देखिए 65 का 100 तो 65 ही होगा, और 65 का 10 कितना होता है, 6.5 होता है ना। एक 0 हट जाएगी तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया इसका। तो ये माइनस कर दो, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 6 का रह जाएगा 5, 58। यहाँ से भी 58 ही आएगा आपका। तो आप नंबर स्प्लिट करो या आप परसेंटेज स्प्लिट करो, आपका आंसर सेम ही आना है। आप इसको और भी तरीकों से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 50 + 40 ले सकते हैं, तो 50% इसका आधा और 40% निकाल लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलना सीखते हो। तो आप ना परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, और इसको कंसेप्ट को मजबूत करते हैं। तरीका हमने सीख लिया है दोस्तों, अब हम उसको प्रैक्टिस में लाकर स्पीड बढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं आप और हम एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 51% निकालना है 40 का। देखिए 51% को आप क्या कर सकते हैं, क्या आप इसको 50 + 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। अब 50% हमने सीख लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि आधा होता है, तो 40 का आधा होता है 20, आ गया इसका 50%। 1% और निकालना है। 1% के लिए 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1% आ जाएगा इसका 0.4, तो 0.4 आ गई परसेंटेज। देखा कितना आसान है, 20.4 इसकी परसेंट होगी, 51% होगा 40 का। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसी स्पीड से निकलेंगे। हाँ देखिए 59% ऑफ 45, 45 का आपको 59% निकालना है। घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप सोचिए यहाँ पर, देखिए आप इसको देखिए और कैसे इसमें आप खेल सकते हैं। आप इसको 50 + 9 भी लिख सकते हैं, 50% निकालें 9% निकालें, या उससे आसान है आप इसको 60 - 1 भी तो लिख सकते हैं ना, कि 60% निकाल लो 1% माइनस कर दो। तो 60% निकालने के लिए आपको, अरे सर आपने 60% का कहाँ बताया, तो कोई बात नहीं, आपको 50 का बताया है ना, उससे निकाल लो। तो देखिए 50% होता है आधा, 45 का आधा आप करेंगे तो 45 का आधा होता है 22.5, ठीक है। ये हो गया आधा। इसमें 10% और ऐड कर दो। 10% के लिए हमने 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 4.5 हो गया इसका 10%। 50% और 10% 60% निकल गया। 5 ऊपर 10 का 0 आस्ते लगाए, 4 2 छोड़ 1 7 और 2 27 आ गया इसका 60%। 1% माइनस कर दो, तो 1% के लिए क्या करेंगे हम, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.45 इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब आप 27 में से 0.45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 55 और 1 यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 26.55 इसका 59% निकल के आ जाएगा।
जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप भी खेलने लगेंगे परसेंटेज से ऐसे ही। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जितने कर लेंगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप जल्दी सोचना शुरू कर दीजिए, मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 20 जमा 5 जमा 2 27, ठीक है। 20% टेबल में तो बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा, ठीक है। 20% को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1/5, मतलब 5 से डिवाइड कर दो तो 20% आ जाएगा निकल के। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप 10% 2 बार जोड़ लो, तो इसका 10% हमें पता है, बीच में एक पॉइंट लगाएंगे 10% हो जाएगा। तो ये 10% हो गया 6.4, ये 10% हो गया 6.4, ये हो गया 20%। 5% निकालना है, 10 का आधा कर दो, 5% तो 3 का 6 का आधा कर दिया, इसका आधा, ये हो गया 5%। 2% और निकालना है, 2% में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, 1% 2 बार लिख दो, तो 1% क्या होगा इसका 0.64, ठीक है। 0.64 यहाँ पे 2 बार लिख दो, बस इन सबको जोड़ लो, आंसर आ गया। 4 और 4 8, 6 और 6 12, 12 8 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 6 और 6 12 और 2 15 और 3 6 6 12 और 2 14 और 3 17, 17.28 का आंसर आ गया 17.28। तो इस तरह से ना आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपकी बेसिक कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज है, परसेंटेज से निकालना आप सीख जाएंगे। देखिए इसको भी करते हैं, ठीक है। नंबर थोड़ा बड़ा है यहाँ पर, 56% ऑफ 450, 450 का 56% निकालना है। तो हम कर सकते हैं क्या, 50 जमा 5 जमा 1 कर सकते हैं हम, ठीक है। 56 का तो 450 का 50 यानी आधा कर दो, तो 400 का आधा होगा 2, 50 का आधा होगा 25, 225 हो गया। 5% निकालो तो 10% का आधा 5% होता है, ठीक है। 10% इसका कितना होगा, 0 हट जाएगा तो 45 इसका 10% होगा, और 10 का आधा 22.5, 22.5 इसका 5% होगा, ये जोड़ा। और 1% क्या होगा इसका, 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 4.5, इनको जोड़ लो, आंसर आ गया। 5 पर 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 तो 7 और 1 8, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 का 2, तो 252 आ गया। कितना, 450 का 56%। बिलीव ना आए, कैलकुलेटर निकालो, वीडियो पोस्ट करो और सारे आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये ट्रिक बहुत मजेदार है, अगर आप इससे खेलना सीख गए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।